अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र कर रहे हैं वो है हमारे पास जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके नतीजे में एक पॉपुलेशन के अंदर अलीलिक फ्रीक्वेंसी जो है उसके अंदर चेंज आ जाता है। अलीलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज किस तरह से आएगा कि एक पॉपुलेशन के अलील जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और दूसरे अलील बहुत कम हो जाएंगे। एक सिंपल मिसाल ले लें कि एक जंगल के अंदर फ्रॉग्स मौजूद हैं। उन फ्रॉग्स में ज़्यादातर जो फ्रॉग मौजूद है वो ब्राउन कलर के फ्रॉग मौजूद है, और उनमें से कुछ फ्रॉग ऐसे हैं जो कि ग्रीन कलर के मौजूद है। हालांकि जो पॉपुलेशन है वो ब्राउन कलर की फ्रॉग की ज़्यादा है और ग्रीन कलर के फ्रॉग जो है वो कम है। अब मामला ये हुआ कि किसी तरह से जंगल के अंदर कुछ शिकारी आ गए जो कि फ्रॉग्स को खाना शुरू हो गए, जिसके नतीजे में ब्राउन कलर के फ्रॉग जो है वो ख़त्म हो गए और ग्रीन कलर के फ्रॉग जो है वो बच पाए। और उनके बचने की वजह ये बनी कि वो ग्रीन कलर के थे तो वो आसानी से छुप सकते थे। तो अचानक से अलीलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाए, जैसे कि ब्राउन कलर के फ्रॉग ज़्यादा थे, उनके एलील ज़्यादा थे और उनके अंदर चेंज आ गया और अब वो कम हो गए और ज़्यादा हमारे पास अब कौन से हैं, ग्रीन कलर के फ्रॉग्स। तो एक फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाना, इसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कह रहे होते हैं। अब लिखा हुआ है इसके हवाले से कि एलीलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। और बेसिकली इसके पास लिखा हुआ है कि ये तमाम पॉपुलेशंस में होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, लेकिन इसका असर जो है वो स्मॉल पॉपुलेशन में ज़्यादा होता है। तो ये यूजुअली जो है स्मॉल पॉपुलेशन में होती है, छोटे जगह पर जहाँ पर कम जानदार है, तो वहाँ पर जेनेटिक ड्रिफ्ट भी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। मज़े लिखा हुआ है कि इसे न्यूट्रल सिलेक्शन कहा जाता है। न्यूट्रल सिलेक्शन का मकसद ये है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फिट जानदार को नहीं देखा जाता कि कौन सा फिट जानदार है। कोई तबाही आ गई, उसके अंदर फिटेस्ट जानदार जो होंगे वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो न्यूट्रल सिलेक्शन है, किसी तबाही की वजह से जानदार खत्म हो रहे हैं और अलीलिक फ्रीक्वेंसी कमज़ोर जानदार की ज़्यादा हो रही है, तो इसमें तमाम जानदारों को देखा जा सकता है और इसके अंदर रैंडमली जो है जानदार जो है वो बढ़ जाते हैं और उसके अंदर कोई भी जो है वो सिलेक्ट नहीं किया जाता। सिलेक्शन अगर होगी तो अभी न्यूट्रल बेसिस पर होगी। अगर मिसाल के तौर पर तबाही आएगी तो वो किसी जानदार को देखेगी नहीं, सारे जानदार को खत्म करेगी। तो ये एक तरह का न्यूट्रल सिलेक्शन का प्रोसेस है जिसमें कुछ जानदार बच जाते हैं और कुछ जानदार खत्म हो जाते हैं। जो जानदार खत्म हो गए उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, उनकी जीन्स कम हो जाएंगे, और जो ज़्यादा सर्वाइव कर पाए उनकी जीन्स जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसको मज़ीद समझाने के लिए जेनेटिक ड्रिफ्ट के हवाले से एक एग्जाम्पल दी गई है। एक एग्जाम्पल इस तरह से दी हुई कि एक बहुत ही छोटी सी पॉपुलेशन है जिसके अंदर रेबिट्स मौजूद हैं। अब जो रेबिट्स मौजूद हैं उनके अंदर दो रेबिट ऐसे हैं जो वाइट कलर के हैं, दो वाइट कलर के रेबिट मौजूद हैं। बाकी जो 8 रेबिट्स मौजूद हैं वो 8 रेबिट्स ऐसे हैं जो कि ब्राउन कलर के हैं। तो अगर हम देख रहे हैं वाइट कलर के जो मौजूद हैं रेबिट्स, उनका जीनोटाइप है स्मॉल बी के साथ, और जो ब्राउन कलर के रेबिट्स हैं उनका जीनोटाइप जो है वो कैपिटल बी, और कैपिटल बी और स्मॉल बी दोनों वाला जीनोटाइप उनमें मौजूद है। अगर हम एलिलिक फ्रीक्वेंसी को देखेंगे तो कैपिटल बी की फ्रीक्वेंसी और जो है स्मॉल बी की फ्रीक्वेंसी दोनों ही इक्वल मौजूद हैं। तो हम कह सकते हैं ये दोनों ही हाफ हाफ परसेंटेज में मौजूद है। हाफ किस तरह से, अगर आप कैपिटल बी को काउंट करेंगे तो वो आपको 10 नज़र आएंगे, और आप स्मॉल बी को काउंट करेंगे वो भी आपको 10 नजर आएंगे। तो ये दोनों ही आधे आधे मौजूद है इस पॉपुलेशन के अंदर। लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट के मुताबिक क्या होगा कि सारे जानदारों को रिप्रोडक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ 5 जानदारों को रिप्रोडक्शन का मौका मिलेगा। बाकी जो 5 होंगे वो मर जाएंगे, शिकार हो जाएंगे, या वो किसी तरह से भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जो 5 बचेंगे अब उन्हीं की फ्रीक्वेंसीज आगे ट्रांसमिट होगी। तो इस तरह से हमें एलीलिक फ्रीक्वेंसी में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। जो रिसेसिव जीन के एलील हैं यानी कि स्मॉल बी के, वो 0.3% बन चुके हैं, और जो डोमिनेंट के यानी कि पी के जीन मौजूद हैं वो 0.7% हो चुके हैं। यानी कि अब बदलाव इस तरह से आ चुका है कि पी के अलील ज़्यादा हो चुके हैं और क्यू के अलील जो है वो कम हो चुके हैं। अब उनमें भी फिर ये मामला आया कि जो हमारे पास दूसरी जनरेशन बनी जिसके अंदर 10 रेबिट्स मौजूद हैं, उनके अंदर भी इस तरह से मामला पेश आया कि सिर्फ 2 जो हैं वो रिप्रोड्यूस कर पाए, बाकी किसी को भी रिप्रोडक्शन का मौका नहीं मिला। वजह यही बनी कि कुछ मर गए या जो है शिकारी ने उनको पकड़ लिया। तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस के नतीजे में सिर्फ 2 सर्वाइव कर पाए। अब लाजिम बात है उन्हीं के अंदर रिप्रोडक्शन होगी, तो जो जीन्स होंगे अभी उन्हीं के आगे ट्रांसमिट होंगे। तो आने वाली नस्ल के अंदर हमें सारे के सारे डोमिनेंट जीन नजर आ रहे हैं। क्यू जो है वो बिल्कुल ही गायब हो चुका है, क्यू की फ्रीक्वेंसी बहुत ही खत्म हो चुकी है, और सिर्फ जो फ्रीक्वेंसी मौजूद है वो डोमिनेंट जीन की मौजूद है। तो ये हमारे पास देखने को मिलता है इस जेनेटिक ड्रिफ्ट के नतीजे के अंदर। तो यहाँ पर भी वही बात लिखी हुई कि जो अलील था रिसेसिव का वो खत्म हो चुका है। अब के दौर पर जो भी हमारे पास मौजूद है वो सारे के सारे हमारे पास ऐसे रेबिट्स मौजूद हैं जो कि डोमिनेंट है, और कोई भी उनमें रिसेसिव वाइट कलर का मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर मज़ीद लिखा हुआ है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट की हमारे पास 2 इकसाम होती हैं, और उन 2 इकसाम से भी आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। एक जो है उसे बॉटल नेक इफेक्ट कहा जाता है। अगर हम एक बॉटल की बात करें, बॉटल की साइज़ जो है ज़्यादा बड़ी होती है,
लेकिन उसका नेक वाला जो पार्ट होता है वो बहुत ही शुमाल होता है। कहने का मकसद कि पॉपुलेशन भले ही जानवरों की बहुत ज़्यादा मौजूद हो, लेकिन किसी तबाही की वजह से, किसी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से, जैसे कि वोल्केनो इरप्शन होगा, अर्थक्वेक होगा, फ्लड होगा, फायर होगा, तो एक बड़ी पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। पीछे सिर्फ छोटे जानदार, कुछ जानदार बचेंगे और वही जो है आगे रिप्रोड्यूस करेंगे, तो उन्हीं के एलील्स बढ़ेंगे। तो बाकी सारे एलील्स जो हैं ख़त्म हो जाएँगे। एक एलीलिक फ्रीक्वेंसी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाए नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से, उसे हम बॉटलनेक इफ़ेक्ट कह रहे हैं। अगर हम फाउंडर इफ़ेक्ट के हवाले से बात करें, जेनेटिक ड्रिफ्ट की इस किस्म के हवाले से लिखा हुआ है कि एक स्मॉल पॉपुलेशन जो है, वो बड़ी पॉपुलेशन से अलग हो जाएगी। यानी कि एक बड़ा झुंड मौजूद था परिंदों का, वो परिंदों के झुंड में से कुछ परिंदे जो हैं वो सेपरेट हो गए, कुछ परिंदे जो है अलग हो गए। अब अलग होने की कुछ वजूहात इस तरह से हो सकती है, जानवर अगर अलग होते हैं, तो किसी इलाके का टूट जाना या कोई बीच में बड़ी-सी रुकावट आ गई, फिज़िकल कोई बैरियर आ गया, तो इस वजह से वो जानवर एक दूसरे से अलग-अलग हो गए। जब अलग हो गए तो एक तरफ बड़े ज़्यादा जानदार मौजूद है, दूसरी तरफ कम जानदार मौजूद है। अब जो कम जानदार मौजूद है, वो आपस में रिप्रोड्यूस करना शुरू हो जाएँगे। तो इस तरह से भी एलीलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो पेरेंट से जो है वो डिफरेंट होगी। क्योंकि जो जानदार अलग हुए थे उनमें मिक्स्ड जीन थे। अब जो डोमिनेंट जीन वगैरह होंगे जो सर्वाइव कर पाएँगे सिर्फ़ वही बच पाएँगे। तो इस तरह से भी एलीलिक फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन की बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ पर इस तस्वीर में दिखाया हुआ है कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन मौजूद है जिसको हमने पेरेंट पॉपुलेशन का नाम दिया हुआ है। उससे कुछ जानदार जो है माइग्रेट करके अलग हो गए या कुछ जानवर किसी वजह से अलग हो गए, कोई टुकड़ा ज़मीन का अलग हो गया, बीच में पानी आ गया, तो एक पॉपुलेशन अलग हो गई। अब जो पॉपुलेशन अलग हो गए, उसकी कुछ जनरेशन के बाद उनके जीन्स ऐसे हो गए जो कि सारे एक जैसे हो गए और कुछ जीन्स जैसे कि यहाँ पर रेड कलर से दिखाया हुआ है, वो सारे खत्म हो गए। तो इस तरह से भी एलीलिक फ्रीक्वेंसी में जो है बदलाव आ सकता है। तो एक को फाउंडर इफेक्ट हम कह रहे होते हैं कि जानदार जब नए इलाके में चले गए, तो कुछ सर्वाइव कर पाए और बाकी जानदार जो है वो वेनिश हो गए, वो एनवायरनमेंट को सर्वाइव नहीं कर पाए। तो इस तरह से भी जानदार हमारे पास खत्म हो जाते हैं और जो जानदार बच पाते हैं, उन्हीं की फ्रीक्वेंसी आगे हमें देखने को मिलती है। तो बेसिकली जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो बताता है कि जानदार जो हैं किसी वजह से जुदा हो जाएँ या जानदारों की फ्रीक्वेंसी में बहुत ही ज़्यादा चेंज आ जाए अचानक से और बाय चांस चेंज आ जाए, तो ये जो है हमारे पास जेनेटिक ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।